नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे, समझेंगे सेट क्या होता है, रेंज क्या होता है, डोमेन क्या होता है और साथ ही साथ हम समझेंगे कि कोडोमेन क्या होता है। और इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे जहां पर मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि आखिरकार ये चीज़ें होती क्या हैं। दोस्तों, हम लोग बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें पढ़ रहे होते हैं मैथमेटिक्स में। चाहे अगर आप कंप्यूटर साइंस ले रहे हो तो वहाँ पर भी आपको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स समझना पड़ता है। और उसमें भी सबसे पहला टॉपिक हमारे पास यही आता है, सेट। सेट को समझना पड़ता है, रिलेशन को समझना पड़ता है। रिलेशन को आप तब समझ पाओगे जब आपको सेट का पता होगा। तो सेट की अगर हम बात करें, सिंपल सेट की बात करें, तो सेट का मतलब होता है, हम लिख सकते हैं कि सेट इन मैथ, तो ये क्या होता है, आर सिंपली a collection of distinct objects। ठीक है, फॉर्मिंग अ ग्रुप। ठीक है, तो हमारे पास सेट होता क्या है, एक कलेक्शन होती है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की। अब फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेता हूं जिससे आपको समझ आएगी कि सेट होता क्या है। अब मेरे पास एक सेट है, मान लो उसका नाम ए है, विच इज इक्वल टू, सेट को रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं ये भी इंपॉर्टेंट चीज होती है। आपको इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट लगानी है और इसके अंदर आपको वैल्यूज फिल करनी है। एंड आफ्टर दैट आपको क्लोज भी इसी तरीके से करना है। ठीक है, इसके बीच में आप कुछ भी लिखोगे तो वो हमारा सेट के अंदर हो जाएगा। ठीक है, मीन्स सेट की वैल्यूज हो जाएंगी। अब इसके अंदर मान लो मैं नेचुरल नंबर्स लिखना चाहता हूँ, तो देखिए ये डिस्टिंक्ट भी है, कलेक्शन भी कर रहा है और एक ग्रुप बना रहा है, तो इसी को हम सेट बोलते हैं। जैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो इस वाले सेट में मेरे क्या है, ऑल नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, तो मैं सिंपल इस तरह से लिख सकता हूँ। अब ये इस तरीके से लिखा है मैंने, अगर आपने हायर मैथमेटिक्स पढ़ा है तो भैया आपको ये पता है मैंने क्यों लिखा है। सो नहीं भी पता तो आप इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं नेचुरल नंबर को। ठीक है, ओके, तो ये क्या है, एक सेट है जिसके अंदर मेरे नेचुरल नंबर्स प्रेजेंट है। ठीक है, अगर इस वैल्यू को मैं, क्योंकि देखो ये अगर इसको मैं एन मान लेता हूं, एन क्या है, एन इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो एन के अंदर मेरे सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं। क्लियर हो गया, तो मैं बोल सकता हूं कि क्या एन मेरा बिलोंग करता है एन को, वेयर एन क्या है, ये मेरा क्या है, सेट है नेचुरल नंबर्स का। ठीक है, तो इसके अंदर मेरा क्या है, नेचुरल नंबर्स है प्रेजेंट है। ठीक है, इसके अंदर ये क्या कर रहा है, ये ग्रुप बना रहा है और जितने भी एलिमेंट्स है इसके अंदर ये सारे के सारे डिस्टिंक्ट है। ठीक है, तो आई होप आपको सेट के बारे में आप समझ आई होगी। तो अब हम आगे इसको समझते हैं, रेंज क्या होता है, डोमेन क्या होता है, उनको हम समझेंगे एक एग्जाम्पल की मदद से। क्योंकि थ्योरेटिकल तो आपको बहुत जगह मिल जाएगा यार, आपको बुक्स पर मिल जाएगा, आप इंटरनेट पर सर्च करोगे मिल जाएगा सब कुछ। लेकिन एग्जाम्पल में किस तरीके से हम उन चीज़ों को फाइंड करते हैं, मैं डायरेक्ट आपको उसी टॉपिक पर आता हूँ और आपको उसकी डेफिनेशन वगैरह जो भी है मैं सब कुछ बता दूंगा वहीं पर ही। ठीक है, अब देखिए ये एग्जाम्पल मैंने ली है, इसी से हम समझेंगे डोमेन कैसे कैसे निकालते हैं, हम कोडोमेन कैसे निकालते हैं, रेंज कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन से मैं आपको समझाऊंगा और साथ ही साथ उनके बारे में बताना चाहूँगा कि वो होता क्या है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, ठीक है, सेट एस विच इज इक्वल टू, अभी हमारे पास एक पूरा सेट है 4 5 6 9 10 11 12 13 17। ठीक है, इसका हमारे पास सेट है, उसको नाम दिया हमने एस। एंड डिफाइंस द रिलेशन ए, और ये रिलेशन डिफाइन करता है ए फ्रॉम एस टू एस। ठीक है, दैट इन ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई। ठीक है, यानी कि हमें एक इस तरीके से पेयर बनाने हैं जिसमें हमारे पास एक्स और वाई का पेयर बने। ठीक है, एक्स और वाई का पेयर, जैसे कि अगर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं एक्स और वाई का पेयर बताऊँ किस तरीके से होगा, तो इसमें से देखो हम कुछ इस तरीके से चीज़ों को डिफाइन करने वाले हैं कि जैसे हमारे पास पेयर बने, जैसे 4 और 5। तो ये देखो ये हमारे पास एक पेयर है। ठीक है, जैसे मैंने एक छोटा सा ले लिया 4 और 5, हालांकि ऐसा नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर कुछ और भी लिखा है, बट इसको हम पेयर बोलेंगे। ठीक है, तो कुछ हम इस तरीके से करने वाले हैं। ठीक है, और क्या लिखा है, y इज 2 मोर देन x। ठीक है, यानी कि y क्या है, +2 करेंगे सिंपल। ठीक है, y इज
2 मोर देन x, ठीक है। तो y के साथ क्या करेंगे, +2 कर देंगे, सिंपल, ठीक है। ओके, तो हम क्या करते हैं, वी डिफाइन R एज, हमारा जो सेट है, सेट क्या है हमारे पास, 4 5 6 9 10 11 12 13 एंड 17, ठीक है। मेरे साथ ये हमेशा मेरे से गलत बनती है, ये ठीक बनती है, गलत बनती है। ओके, सो ऐसा हमारे पास ये है। दूसरी कंडीशन हमारे पास दी है कि भाई y की जो वैल्यू है वो क्या है, x+2 है, यानी कि x से 2 गुना, सॉरी, x से 2 टाइम्स बड़ी है, ठीक है। तो हम प्लस कर देंगे x के अंदर 2, ठीक है। तो वो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी y की। लेट अस सपोज हम लेते हैं x की वैल्यू को 4, ठीक है। इसी में से लेना है, जितनी हमारे पास सेट दिया ना, सेट में इसी वैल्यू लेनी है, बाहर से कोई वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पहली वैल्यू हमारे पास 4, अब y की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू 4 हो जाएगी, 4 + 2 6 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हमारे पास जो पेयर बनेगा, पेयर किस तरीके से बनेगा, पेयर बनेगा हमारे पास, सबसे पहले हम लोग एक चीज़ देखते हैं, उससे पहले पेयर बनाने से पहले हम एक चीज़ देखते हैं कि वैलिड भी है या नहीं है। अब देखो ये जो 6 है, ठीक है, ये जो हमारे पास 6 वैल्यू आई है, क्या ये वैल्यू इस सेट में है, तो ये वैल्यू यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो वैल्यू है ये बिलोंग कर रही है एस को, ठीक है। तो आफ्टर दैट हम बोल सकते हैं कि भाई ये पेयर बनेगा और ये बिलोंग करेगा ए के अंदर, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट चीज करते हैं, x की वैल्यू को अब हमें 5 रखना है, x = 5, और y की वैल्यू हो जाएगी 5 + 2 7। क्या 7 सेट के अंदर है, तो सेट के अंदर हमारे पास 7 नहीं है, तो नॉट बिलोंग्स टू एस, ठीक है। विच एम्प्लॉयज, हम बोल सकते हैं कि भाई 5 एंड 7 ये बिलोंग नहीं करेंगे ए के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से हम वैलिड पेयर बनाना स्टार्ट करेंगे, और जब आप ऐसा बनाओगे, ये आप खुद से बनाना, तो हमारे पास जो वैलिड पेयर्स आएंगे वो क्या होंगे, एक तो होगा 4 6 9 11 10 12, उसके बाद में 11 13। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाएंगे, पेयर्स आ जाएंगे। अब ये पेयर्स क्या हमने निकाले अभी, दिस इज नथिंग बट द रिलेशन। तो रिलेशन को किस तरीके से लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, और इसके अंदर जो भी पेयर्स हमने निकाले हुए हैं अभी उनको सिंपल लिख देंगे, ठीक है। 10 फिर 12 था यहाँ पर, उसके बाद 11 एंड 13 था, और इसको सेम क्लोज भी कर देंगे हम, ठीक है। अब देखिए हमें निकालना क्या है, रेंज निकालना है, डोमेन निकालना है, ठीक है, और कोडोमेन निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, डोमेन। तो डोमेन कैसे क्या होता है, डोमेन, डोमेन ऑफ आर इज, तो डोमेन क्या होगा, देखिए जो फर्स्ट एलिमेंट है, जो फर्स्ट एलिमेंट है किसका, रिलेशन का, देखो यहां पर फर्स्ट एलिमेंट क्या आ रहे हैं, 4 9 10 11, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद रेंज ऑफ और, तो रेंज क्या हो जाएगा, जो हमारे पास ये x वाली टर्म थी, ये y वाली टर्म, x वाली टर्म में डोमेन आएगा, y वाली टर्म में रेंज आ जाएगा, 6 11 12 13। अब एक और चीज आई हमारे पास, कोडोमेन। कोडोमेन क्या आएगा, कोडोमेन वो चीजें होती हैं जहां से निकाल कर हमने ये सारी चीजें फाइंड की हैं। कहां से निकाला था, हमारा जो सबसे सुपर सेट है, ठीक है, ये जो सेट है हमारे पास, इसमें से हमने निकाल कर जो भी हमारे पास इसमें वैल्यू होगी वो हमारे पास कोडोमेन होगा, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 4 5 9 10 11 12 13 17, ठीक है। तो इस तरीके से हम कोडोमेन को फाइंड करेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास मान लीजिए सेट दिया है ए और सेट दिया है बी,
तो उस केस में आपको कोडोमेन किस तरह से फाइंड करना है, तो कोडोमेन को सिंपल फाइंड करने के लिए आपको सिंपल क्या करना है कि जो भी हमारे पास सेट बी होगा वही हमारे पास कोडोमेन होगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आई होगी कुछ, और अगर थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हुई होगी तो ट्राई करना खुद से समझने के लिए, नहीं तो कमेंट कर देना, मैं आपको नई वीडियो बनाकर अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, ऐसे और वीडियोज़ को देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।